देख लें, ठीक है। यही सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर ऑन पेज एसईओ। सबसे पहले तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके पास आपने ऑन पेज एसईओ करनी है तो आपको क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो सबसे पहले तो आपके पास बेटर होस्टिंग होनी चाहिए, वेब होस्टिंग, ठीक है। जिधर से आप डोमेन और डोमेन नेम बाय करोगे और वेब होस्टिंग बाय करोगे। होस्ट गेटर आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है, ब्लू होस्ट और नेम चिप इतना नहीं है। होस्ट गेटर होस्टिंगर ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन होस्ट गेटर ज़्यादा भी चल रहा है फिलहाल। अगर ये नहीं तो आप होस्टिंगर से ले लो, इनकी अच्छी होस्टिंग है। दूसरा, आप एक ऐसी जगह से होस्टिंग लो जो कि आपको जो है ना वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें, सिक्योरिटी लेवरेज, और साथ ही साथ जो है वो आपको वेबसाइट की लोडिंग स्पीड भी अच्छी मिल रही हो। देन आपने कैसे इंस्टॉल करना है वो आपको पता है ऑलरेडी, वर्डप्रेस, ठीक है। आपने सी पैनल में किस तरह इंस्टॉलेशन करनी है डॉल। देन आते हैं कंटेंट हब्स फॉर बेटर एसईओ, ठीक है। तो ये हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे जब हम एक कर लेंगे, लाइक ड्रैग मैथ भी कंप्लीट कर लेंगे, देन हम करेंगे। आपके पास नेक्स्ट अब आते हैं वर्डप्रेस के थीम्स। थीम्स क्या चीज़ें हैं, मतलब ऐसी चीज़, थीम आप लगाते हो, ऐसा थीम लगाते हो जो कि लाइट वेटेड और एसईओ फ्रेंडली हो। तो आपने थीम ऐसा यूज़ करना है जो कि लाइट वेटेड और एसईओ फ्रेंडली थीम हो। मार्केट में बहुत ज़्यादा थीम्स पड़े हैं, लेकिन आपके पास जनरेट प्रेस थीम ऐसा है जो कि आपको लोडिंग स्पीड वेबसाइट की अच्छी देता है, रिस्पॉन्सिवनेस अच्छी देता है। फिर आपके पास स्कीमा थीम है, एस्ट्रा है, एस्ट्रा प्रो है, ठीक है। ये ऐसे थीम्स हैं जो कि आपको लाइक लोडिंग स्पीड अच्छी देते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। जनरेट प्रेस थीम इज़ गुड, एस्ट्रा इज़ गुड। ऐसे थीम लाइट वेटेड थीम है, एसईओ फ्रेंडली थीम है। अगर आपने थीम यूज़ नहीं भी किया तो वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कैसे इफेक्ट आपने सही करनी है वो हम नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस में देखेंगे। बट सबसे बेटर या फर्स्ट चीज़, अगर मैं आप लोगों से आगे क्विज भी लूँगी, मैं पूछूंगी कि ऑन पेज एसईओ के लिए क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड हैं, तो आपके पास पहले तो होस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप अच्छी होस्टिंग बाय करोगे। देन थीम आपके पास अच्छा चाहिए। देन ये ऑन पेज एसईओ की कुछ चेक लिस्ट है जो कि होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट चीज़ जो है, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है और आपने जितना मर्जी भी मतलब कि कर लिया है, यानी कि कंप्लीट कर लिया काम, लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते। तो फर्स्ट थिंग इज कि राइट बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। आपका जो कंटेंट है वो क्वालिटी वाला होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा किसी को चीज़ दिखा भी दी है, कंटेंट अच्छा नहीं है, वो नेक्स्ट टाइम आपकी चीज़ को नहीं देखेगा या वहाँ से जल्दी जो है ना वो बैक हो जाएगा। तो ये चीज़ आपकी जो है ना नेगेटिविटी बढ़ाती है और आपके पॉइंट्स को कम करती है। देन आते हैं यूज़ ग्रामरली फॉर मिस्टेक्स। जाहिर है जब आप कंटेंट लिखते हो तो कंटेंट, अगर आप सेल्फ रिटन कंटेंट है तो वहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी आती हैं। देन यू कैन यूज़ ग्रामरली फॉर सच मिस्टेक्स ताकि आप उनको अवॉइड कर सको। देन आता है ऑप्टिमाइज एसईओ टाइटल। आपका जो एसईओ का टाइटल होता है, सबसे पहली चीज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही आपके पास टाइटल होती है। तो टाइटल अगर आपका आपने ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज आप कैसे करेंगे, जहां पे भी ऑप्टिमाइज का वर्ड आता है इट मींस कि आपने उसको एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ठीक करना है। तो आप टाइटल के अंदर एक कीवर्ड प्लेस करते हो, और टाइटल जो होता है वो बाय डिफॉल्ट आपका H1 में होता है। तो जो भी चीज H1 में होगी या टाइटल में होगी, डेफिनेटली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। देन आता है एसईओ फ्रेंडली परमालिंक। तो जब भी परमालिंक की बात आती है तो परमालिंक हम बोलते हैं यूआरएल को। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर विच इज योर एड्रेस, ठीक है। परमालिंक क्या होता है, आपका एड्रेस होता है, आपका यूआरएल होता है जो कि वेबसाइट में यहाँ पे शो हो रहा होता है, दिस वन इज द यूआरएल फॉर दिस वेबसाइट, ठीक है, राइट नाउ। तो हर एक चीज का एक डिफरेंट यूआरएल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से मैप ओपन कर लूँ तो ये इसका यूआरएल है। तो यहाँ पे डिफरेंट यूआरएल होते हैं। हमने एसईओ फ्रेंडली परमालिंक या एसईओ फ्रेंडली यूआरएल कैसे बनाना है, आपके पास दो किस्म के यूआरएल्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक यूआरएल, एक होता है डायनामिक यूआरएल। स्टैटिक यूआरएल प्रेफर्ड किया जाता है ओवर डायनामिक यूआरएल। क्यों? क्योंकि डायनामिक यूआरएल आपका वो यूआरएल होता है जिसके अंदर आपके पास आता है क्वेश्चन मार्क स्लैश इज इक्वल टू 1 2 3 समथिंग लाइक दैट। तो वो आपका अच्छा यूआरएल नहीं है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड यूआरएल नहीं है। तो आप उस डायनामिक यूआरएल को कन्वर्ट करोगे इनटू स्टैटिक वन, और स्टैटिक वन के केसेस में आप क्या करते हो, कीवर्ड बीच में प्लेस करते हो। जैसे अभी हमने देखा था, हम स्लग में डालते हैं यूआरएल, तो ऊपर आपके पास यूआरएल बन जाता है विच इज योर परमा लिंक, जिसके अंदर आप एक कीवर्ड प्लेस करते हो। और ये तरीका होता है आपके कीवर्ड को भी बूस्ट करने का, ठीक है। तो हम एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बनाते हैं। देन आता है H2 और H3 टैग्स को इफेक्टिवली यूज करो। मैंने आपको पहले बताया था कि गूगल का जो क्रॉलर है वो आपका H1 को कंसीडर करते हैं, देन H2 को, H3 को वो कंसीडर
नहीं करता है एज सच। तो जो हेडिंग्स H1 और H2 में होगी वो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स होंगी, और H2 H3 टैग्स को आप यूज करोगे इफेक्टिवली, मीन्स कि आप सब हेडिंग्स बनाओगे, H2 भी यूज करोगे, H3 भी, मेनली H4 भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन बेटर ये है कि H1 H2 H3 तक आप लोग रहें। अच्छा, देन आता है इमेजेस एंड वीडियोस। आपने इमेजेस भी ऐड करनी है, वीडियोस भी ऐड करनी है, बट 10 इमेजेस पर पेज। एक एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर 10 से ज़्यादा इमेजेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इमेजेस यूज़ कर लेते हो तो पेज का जो साइज़ है वो हैवी हो जाता है। तो उस केसेस में आपका पेज का साइज़ अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो 2 MB क्रॉस कर जाएगा, तो उस केसेस में आपके पास लोडिंग स्पीड आपकी वेबसाइट की स्लो हो जाएगी। तो लोडिंग स्पीड अगर आपकी वेबसाइट की कम है तो वो एसईओ के लिहाज से अच्छी नहीं है, वो पुअर परफॉर्मेंस है। तो आपने लोडिंग स्पीड जो है ना उसको बढ़ाना है। देन आपने इमेजेस वीडियोस को, और देन आपके पास एक प्लगइन आता है, वो हम आगे देखेंगे, जिसके थ्रू आपकी इमेजेस जो है उसके साइज को हम कम कर लेते हैं। प्लस सेकंड ऑप्शन ये है कि आप जो इमेज लगा रहे हो आप उसका साइज खुद ही मैनुअली मतलब कि कम कर लो साइज को। तो अगर आप पिक्चर का साइज ज़्यादा है तो वो चीज़ भी आपकी इफेक्टिव नहीं होती। देन आते हैं ऐड इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स। आपके पास दो किस्म के लिंक्स होते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, इंटरनल लिंक्स को हम इनबाउंड लिंक भी बोलते हैं, और एक्सटर्नल लिंक्स को हम आउटबाउंड लिंक भी बोलते हैं। जो आपके पास इंटरनल या एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं, या इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक्स होते हैं, वो क्या होते हैं? इंटरनल लिंक्स का मतलब होता है विद इन वेबसाइट आपका लिंक। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट के अंदर 5 पेजेस हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, या 3 लाइन्स है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस। तो मैं अपने होम पेज से अपने अबाउट अस के पेज पे जा रही हूँ, अबाउट अस के पेज से दोबारा होम पेज पे आ रही हूँ, होम पेज से दोबारा कॉन्टैक्ट के पेज में जा रही हूँ। तो मैं अपनी विद इन अ वेबसाइट ये सर्कल लेके जा रही हूँ, मीन्स वेबसाइट के अंदर ही लेके जा रही हूँ लिंक्स। तो ये इंटरनल है, विद इन वेबसाइट। एक्सटर्नल क्या है? कि किसी बाहर की वेबसाइट के ऊपर मैं जाके बैक लिंक दूँ। मेरी फास्ट फूड की वेबसाइट है, मैं बैक लिंक जो है वो दे देती हूँ सफायर को, मीन्स के सॉरी फास्ट फूड की है तो केएफसी को मैंने दे दिया। तो केएफसी इज एन एक्सटर्नल लिंक, वो बाहर की वेबसाइट थी जिसके ऊपर मैंने, या जिसको मैंने बैक लिंक दिया, लिंक बेसिकली दिया। बैक लिंक एंड लिंक इज सेम। डू नॉट यूज टू मैनी इमेजेस। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इमेजेस नहीं यूज़ करनी, आपने 10 इमेजेस से ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है, फॉर एसईओ। तो आपने 10 इमेजेस जो है ना वो पर पेज यूज़ करनी है। ये चीज़ हो गई कंप्लीट। अब आपने ये देखा कि ऑन पेज एसईओ की टेक्निक्स है। लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि हम किस तरीके से ऑन पेज एसईओ करते हैं थ्रू योस्ट। तो वहाँ पे हमने डिफरेंट फैक्टर जो कि अदर देन दीज पॉइंट्स थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिसके अंदर यहाँ पे मेंशन था कि कीवर्ड की डाइवर्सिटी कितनी होनी चाहिए, पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए। पैराग्राफ के अंदर आपके पास 1 से मतलब 1 to 2% सेंटेंसेस होने चाहिए विद इन पैराग्राफ, ठीक हो गया। आपकी पैराग्राफ की लेंथ कितनी है, आपके सेंटेंसेस कितने वर्ड्स के, मतलब कि एक पैराग्राफ के अंदर 3 से 5 सेंटेंसेस होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि 3 से 5 सेंटेंसेस आपने विद इन अ पैराग्राफ देने हैं। तो कंटेंट को हम इसी तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं। पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, सेंटेंस की लेंथ कितनी होनी चाहिए, उस सेंटेंस की लेंथ के अंदर आपने कौन कौन से कीवर्ड्स यूज करने हैं, मीन्स एक्टिव वॉइस यूज करना है, पैसिव वॉइस यूज करना है। उसके अंदर आप लोगों ने ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करने हैं। ट्रांजिशन वर्ड्स का मतलब था, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जैसे यू कैन से, ये आपके ट्रांजिशन वर्ड्स हैं। इन एडिशन, अबव ऑल, ठीक है, अबव, लाइक फर्स्टली, सेकेंडली, एट लास्ट, इन, एट कंक्लूजन, ठीक है। तो ये सारे ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, सच ट्रांजिशन वर्ड्स आपने यूज करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो है वो ये सारी चीज़ें देखने के बाद इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, इमेज के अंदर अल्टरनेटिव टेक्स्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कंटेंट वो मिनिमम जो है वो 400-300 वर्ड से अबव होना चाहिए। बेटर ये है कि आप 600 वर्ड्स का कंटेंट लिखो। तो ये सारी चीज़ें आपके जो है ना वो काउंट होती हैं व्हेन यू आर डूइंग ऑन पेज एसईओ। अब अगर मैं वेबसाइट के ऊपर आ जाऊँ, हमने लास्ट क्लास में पता नहीं कौन सी साइट पे काम किया था, शान वेरिफिकेशन।
ये हमने लास्ट टाइम काम किया था, ठीक है। एक ब्लॉग, ये ब्लॉग मैंने आप लोगों से कहा था आप लोगों ने लिख कर लेकर आना है। तो आप लोगों ने कुछ ब्लॉग्स लिखने थे, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, ठीक है। एंड देन वो ब्लॉग अगर मैं भी आपको दिखाऊं, ये ब्लॉग जो है वो इम्तियाज़ ने लिखा था, ठीक है। तो आपने वैसे इसका टाइटल अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। वेलकम टू आवर ब्लॉग शीशो डॉट कॉम, ये अच्छा टाइटल नहीं है। गूगल का क्रॉलर अगर इसको रीड करता है वेलकम टू आवर ब्लॉग, तो उसको क्या इससे फ़र्क पड़ेगा वेलकम टू आवर ब्लॉग। यहाँ पे आपने कुछ ऐसा इनोवेटिव डालना है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स डालने हैं जो कि मार्केट ट्रेंडिंग हो, जो आपके रिलेटेड हो। जैसे अगर आप मेंस या वुमेन्स रिलेटेड कुछ दे रहे हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे उस तरह की कोई चीज़ देनी है, ठीक है। या लेटेस्ट ट्रेंडिंग मेंस एंड वुमेन्स फैशन, इस तरह से कुछ वर्ड्स और इस तरह से आपने टाइटल डालना है। आपने टाइटल बना दिया, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें दी थी, ठीक है। वेलकम टू आशीषो, वी विल इंस्पायर टू बी दिस, ठीक है। इन दिस पैराग्राफ, ये आपका क्या है, ट्रांजिशन वर्ड है। फर्स्टली ट्रांजिशन वर्ड है, सेकेंडली इज अ ट्रांजिशन वर्ड, मोर ओवर इज अ ट्रांजिशन वर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है आफ्टर दैट इज अ ट्रांजिशन वर्ड, ठीक है। इसी तरह से हमने कुछ सिमिलरली ये ट्रांजिशन वर्ड डाले थे। अबव ऑल इज अ ट्रांजिशन वर्ड, ठीक है। तो सिमिलरली ये ट्रांजिशन वर्ड्स आपने डाले हैं। इन कंक्लूजन, ठीक है, दीज आर योर ट्रांजिशन वर्ड्स, हमने ये डाले थे। देन ये आपके पास आ गया यूनिक कलर पैटर्न्स में, मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, लोकल हो स्लैश मेरी वेबसाइट का नाम स्लैश सैम्पल पेज, मैंने सिंपल सैम्पल पेज का लिंक दिया क्योंकि और तो कुछ था नहीं मेरी वेबसाइट में। तो ये मेरी वेबसाइट का लिंक है विच इज़ योर इंटरनल लिंक, मतलब वेबसाइट के अंदर ही मैंने लिंक दिया हुआ है। ये लिंक जो मैंने ब्यूटीफुल दुपट्टास पे दिया हुआ है, ये दुपट्टा बाजार का दिया हुआ है विच इज़ एक्सटर्नल लिंक, ठीक है, जो कि बाहर की वेबसाइट का है। इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। देन पैराग्राफ्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो आपने कीवर्ड डाला है उस कीवर्ड को मैंने यहाँ पे आके मजीद, हमारा फोकस कीवर्ड था पाकिस्तान क्लॉथिंग ब्रांड, ठीक है। पाकिस्तान क्लॉथिंग ब्रांड मैंने यहाँ पर भी दिया हुआ है, हेडिंग में भी। नीचे आके आप मजीद दोगे, ये देखें, पाकिस्तान क्लॉथिंग ब्रांड सब हेडिंग्स में भी। तो मीन्स कि आपने अपनी सब हेडिंग्स के अंदर भी कीवर्ड डालना है, इस तरह प्लेस करना है। ये हमारा आ गया था फोकस कीवर्ड जो मैंने आपको दिया, पाकिस्तान क्लॉथिंग ब्रांड। की फ्रेज जहां पर भी मेंशन होगा, की फ्रेज का मतलब यह है कि कीवर्ड, ठीक हो गया। तो फोकस की फ्रेज मीन्स फोकस कीवर्ड। नीचे आगे मोबाइल पे इसका ऐसा रिजल्ट आएगा, डेस्कटॉप पे ये इस तरीके से शो होगा। आप नीचे आ जाएंगे, ये आपका रहा एसईओ टाइटल, दिस वन इज योर एसईओ डिस्क्रिप्शन। अब जैसे ये आपके पास टाइटल आ रहा है, एसईओ का टाइटल आ रहा है, कुछ इसी तरह का आपके पास टाइटल आना चाहिए था इसका। समझ आ गया, ब्लॉग का टाइटल। ब्लॉग का टाइटल इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे आपने अपना फोकस कीवर्ड डालना था, पाकिस्तान क्लॉथिंग ब्रांड फॉर वुमेन्स एंड मेंस वेयर शीशो, ठीक है। बेस्ट भी आपके पास कीवर्ड आ गया, बेस्ट पाकिस्तान क्लॉथिंग ब्रांड। तो मैंने अपने एसईओ टाइटल के अंदर भी अपना फोकस कीवर्ड डाला है, ये देखें। फिर आ गया ये स्लैग, स्लैग ये मैंने बनाया परमा लिंक, एसईओ फ्रेंडली परमा लिंक कैसे बना है। यहाँ पे आ रहा है पाकिस्तान क्लॉथिंग ब्रांड। अब ये देखें, यहाँ पे आपके पास ये जो अभी यूआरएल आ रहा है, दिस इज योर डायनामिक यूआरएल, ठीक है। डायनामिक यूआरएल क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेट आ रही है, ईयर आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने सेटिंग नहीं की हुई। तो मैं पहले आके सेटिंग कर लेती हूँ वेबसाइट की। मैं आ जाती हूँ सेटिंग्स में, सेटिंग्स के अंदर आप आ जाओगे परमा लिंक्स में। अब ये देखें, यहाँ पे डे और नेम आ रहा है, इसी वजह से वो मुझे यहाँ पे डे दे रहा था। एंड देन जो भी पोस्ट का नाम है वो, तो ये है आपका एसईओ फ्रेंडली वाली। आपने लेना है पोस्ट नेम, आपने पोस्ट नेम लेके इसको सेव कर देना है चेंजेस, मैंने आपको पहले भी बताया था। ये हो गया सेव स्ट्रक्चर, आप रीलोड करेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पे ये आ गया पाकिस्तान क्लॉथिंग। तो मेरा जो फोकस कीवर्ड है वो मैंने यूआरएल में डाल दिया, और मैंने डायनामिक यूआरएल को कन्वर्ट किया इनटू स्टैटिक वन, और अपना फोकस कीवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो कीवर्ड भी बूस्ट हो रहा है। मोबाइल पे भी चेंज होता है, वो असल में अभी पूरा शो नहीं करवा रहा, मोबाइल छोटी स्क्रीन है ना, इसलिए यूआरएल अभी ज़्यादा। सॉरी, नहीं आ रही डेट, यहाँ पे ये रहा यूआरएल, ठीक है। ये डेट जो आ रही है ना, अच्छा, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये डेट ये बता रही है कि आपका पोस्ट
पब्लिश कब हुआ है, मीन्स आपने ब्लॉग कब पब्लिश किया, तो ये आज की डेट मतलब लास्ट मैंने 2 दिन पहले किया था 24 को, तो ये वो डेट दे रहा है कि इस दिन इन्होंने पब्लिश किया था ये ब्लॉग, समझ आ गई। तो जिस दिन आप ब्लॉग बनाते हो वो डेट आ जाती है। और जितने भी आपके पास व्यूअर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि लेटेस्ट ब्लॉग्स पढ़ें, सही है, जो इसी साल के हैं। तो ये डेट भी आप अपडेटेड रहना चाहिए आपको डेट के साथ भी। अच्छा, देन आपके पास आ गया यूआरएल, मैटर डिस्क्रिप्शन आपने दी, मैटर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमने दिया पाकिस्तान क्लॉथिंग ब्रांड, ठीक है, ये हमने दे दिया। फिर आता है ये सारी चीज़ें तो हमारे पास आ गई थी उसकी सिंपल जो हमने मैटर टाइटल, मैटर डिस्क्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ऑन पेज एसईओ की बात आएगी आपने याद रखना है हेडिंग स्ट्रक्चर, यूज H1 H2 H3 टैग्स इफेक्टिवली। H1 तो बाय डिफॉल्ट होता है विच इज योर टाइटल, तो मीन्स कि आपने टाइटल देना है, टाइटल कंपलसरी है। H2 H3 टैग्स को यूज करना है। देन आपके पास आ जाता है कि मैटर टाइटल, मैटर डिस्क्रिप्शन आपने देनी है, फोकस की फ्रेज देना है विच इज योर फोकस कीवर्ड, ठीक है। ये सारी चीजों के बाद आ गया एसईओ एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर हम अगर आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे अभी वो कह रहा है कि की फ्रेज आपने सब हेडिंग में नहीं दिया जबकि हमने दिया हुआ H2 H3 में, तो वो यही बात है कि सब हेडिंग के अंदर भी वो कह रहा है कि डालो मतलब अपना फोकस कीवर्ड, ठीक है, H2 H3 में भी। ये आपने देना है आउटबाउंड लिंक, आपको पता है क्या होता है। इमेज की फ्रेज क्या है, इमेज की फ्रेज जो होता है वो आपका होता है इमेज के अंदर अल्टरनेटिव टेक्स्ट, समझ आ गया। तो इमेज के अंदर आर्ट का एट्रीब्यूट जो है वो आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना है, इमेजेस डालनी है, ठीक है, इंटरनल लिंक्स देने हैं। आपका की फ्रेज जो है वो इंट्रोडक्शन में आना चाहिए। मेरा इंट्रोडक्शन ये है वेलकम वाला, यहाँ पे मैंने कीवर्ड डाला हुआ है ये फोकस की फ्रेज, इंट्रोडक्शन में मैंने दिया हुआ है स्टार्ट में, सही है। तो इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में देना है ये की फ्रेज डेंसिटी। डेंसिटी का क्या मतलब होता है, जहां पे भी डेंसिटी का मतलब आ रहा है, की फ्रेज डेंसिटी मींस फोकस कीवर्ड कितनी दफा शो हुआ है। तो फोकस कीवर्ड आपका 3 दफा है, ग्रेड। आपने बहुत ज्यादा भी नहीं डालना अपना फोकस कीवर्ड और ऐसे भी नहीं करना कि बहुत ही कम डालना है, तो बैलेंस रखना है। कीवर्ड डेंसिटी आपकी होनी चाहिए, इसका स्पेसिफिकली कोई है कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, कीवर्ड डेंसिटी द नंबर ऑफ टाइम्स, वो तो मैं पता है कितनी बार शो होना चाहिए, हाँ 1.5 to 2% होनी चाहिए आपकी कीवर्ड डेंसिटी, इतना ही होना चाहिए आपका, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। की फ्रेज आपके एसईओ टाइटल में आता है, मीन्स आपका फोकस कीवर्ड आपने एसईओ टाइटल में देना है। एसईओ टाइटल आपका ये है, ये रहा एसईओ टाइटल, तो फोकस कीवर्ड आपने मैंने आपको पहले बता देना है। देन आपके पास आता है वही मैटर डिस्क्रिप्शन में आपका है, कीवर्ड की लेंथ अच्छी है, मैटर डिस्क्रिप्शन की लेंथ अच्छी है, ये कीवर्ड पहले यूज नहीं हुआ है वो अच्छी बात है। आपका कीवर्ड जो है वो स्लैग के अंदर है, आपकी टेक्स्ट की लेंथ अच्छी है, आपके एसईओ टाइटल की विड्थ अच्छी है। ये सारे एनालिसिस के ऊपर ये आपको ट्रू दे रहा है। यू शुड कीप इन माइंड कि ये सिर्फ एक टूल है जो आपको हेल्प कर रहा है, मेन आपने अपने दिमाग से अच्छा कंटेंट बनाना है और कोई चीज़ भी छोड़नी नहीं है, समझ आ गई है। वो आपको दे रहा है या नहीं दे रहा, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ देनी है मैंने और क्या नहीं देनी। रीडेबिलिटी पे हम आएंगे, तो रीडेबिलिटी पे वो आपको बता रहा है कि मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब है अली इज रीडिंग अ बुक, ठीक है, तो अली इज रीडिंग अ बुक इज एक्टिव वॉइस, वो चल रहा है, अली रीड कर रहा है बुक को। द बुक इज रेड बाय अली, अली ने बुक पढ़ ली है, तो ये आपका पैसिव वॉइस है। तो समटाइम्स वो आपको कहता है कि आप जो है वो एक्टिव वॉइसेस जो है वो इनफ यूज करो, तो वो कह रहा है आपने एक्टिव वॉइसेस ठीक यूज किए हुए इतने काफी हैं, समझ आ गई। अगर वो एक्टिव पैसिव का आपको एरर दे देता है तो आप अगर आपको वो कह रहा है कि पैसिव कम करो तो आप पैसिव कम करोगे, अगर वो कहता है एक्टिव कम करो तो एक्टिव कम करोगे, वो कन्वर्ट कर लेना सिंपल एक्टिव को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में। कंजेक्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेम सेंटेंसेस। अब आपके पास वो कह रहे हैं कि सेंटेंसेस के अंदर वैरायटी है, सेम नहीं है, कंजेक्टिव सेंटेंसेस नहीं है, सेम सेंटेंसेस नहीं है, आपके पास वैरायटी है सेंटेंसेस में। सब हेडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी तरीके से हुई है। क्यों अच्छी तरीके से हुई है, मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके पास टाइटल होता है ये H1 में होता है, ये जितनी भी सारी हेडिंग्स है ये इस टाइटल के अंदर आ रही है तो सब H2 में होंगी, H2। अब मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था लास्ट टाइम कि अगर ये H2 है तो सिचिक एंड कल्चरल स्टाइल, अब कल्चरल स्टाइल के अंदर ये कल्चर आते हैं ना, सिंधी कल्चर, पाकिस्तानी कल्चर, तो अगर ये H2 में है तो ये H3 में होगा, समझ आइए। क्योंकि ये किसके अंदर आ रही है, इसकी, और ये हेडिंग H2 में, और ये H2 में इसलिए है क्योंकि इसकी मेन हेडिंग क्या है, ये टाइटल के अंदर आ रहा है, समझ आ गई। तो नीचे वाली सारी हेडिंग H2 में होंगी। तो सब हेडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से हुई है।
पैराग्राफ की लेंथ अच्छी है काफ़ी। पैराग्राफ मैंने आपको बताया था कि कितने लेंथ होनी चाहिए। कोई भी पैराग्राफ बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ आपने नहीं लिखने। मैंने आपको बताया था 3 से 5 सेंटेंसेस के पैराग्राफ आप लिखिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव है फॉर एसईओ। छोटे सेंटेंसेस, सॉरी, छोटे पैराग्राफ्स और इफेक्टिव पैराग्राफ्स लिखने हैं आपने। ट्रांजिशन वर्ड्स मैंने आपको पहले बताया कौन कौन से होते हैं, अभी वो आपने यूज करने हैं। ये सारी चीजें आपने की, आपकी ये एसईओ कंप्लीट हो गई। नाउ व्हाट, बैक जाते हैं। प्लगइन्स में आते हैं। योस्ट एसईओ में डीएक्टिवेट कर देती हूँ। अब डीएक्टिवेट हो गया है, मैं ऐड करती हूँ न्यू प्लगइन। हम जो यूज करेंगे वो योस्ट एसईओ नहीं है, हम यूज करेंगे रैंक मैथ, क्योंकि रैंक मैथ का जो अनपेड प्लगइन है वो योस्ट के पेड से अच्छा है। समझ आ गई है? तो रैंक मैथ हमने यूज करना है। और मेरे पास रैंक मैथ, वैसे तो रैंक मैथ फ्री अच्छा है इतना जितना योस्ट का पेड है, लेकिन मेरे पास रैंक मैथ का पेड प्लगइन भी पड़ा हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। वो आपको क्या मदद करेगा, वो आपको एआई से कंटेंट जनरेट करके खुद ही दे देता है। समझ आई? रैंक मैथ का पेड। हाँ, गूगल एआई कंटेंट रैंक नहीं करता। प्लेजराइज्ड कंटेंट या एआई जनरेटेड कंटेंट आपने नहीं लिखना, आपने अपना सेल्फ क्रिएटेड कंटेंट लिखना। बट इट कैन हेल्प यू आउट कि आपने किस तरह से लिखना है कंटेंट, मतलब वो आपको जनरेट कर दे। अब वो कह रहा है आप कनेक्ट करो, काउंट स्किप कर दें फिर वक्त। ये सारी चीज़ें रिटर्न टू डैशबोर्ड। तो ये सारी सेटिंग्स इसमें हम बाद में देखेंगे, और अभी पोस्ट में आ जाते हैं। योस्ट की भी सेटिंग्स हमने नहीं देखी। यहाँ पे आ रहा है एसईओ डिटेल्स के अंदर, अब आ रहा है नॉट अवेलेबल। कीवर्ड के अंदर आ रहा है नॉट सेट। स्कीमा के अंदर आ रहा है आर्टिकल या ब्लॉग पोस्टिंग है ये। अच्छा, अगर मैं इसको एडिट करती हूँ, आप यहाँ पे अब इसकी क्या आ रही है, रैंक मैथ के थ्रू एसईओ 24, और ये रेड है। ये ग्रीन होना चाहिए एंड इट शुड क्रॉस 90। 90 अबव होना चाहिए या 80 अबव। 80 अबव ना करें, बेटर ये है कि आप 90 प्लस करें स्कोर, ठीक है? तो वो आपकी बेटर एसईओ होगी। अभी आपके पास ये आ रहा है, अगर मैं इसके ऊपर करूँ तो ये देखें, वो कह रहा है कि अगर एआई आपने यूज़ करना है, कंटेंट एआई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट एआई को वो करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और इसको कर लेते हैं कनेक्ट नाउ, विद गूगल कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया कंटेंट एआई। कंटेंट एआई के अंदर आप यहाँ पे जाके करोगे राइट, उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे, आपने किस बारे में लिखना है, टोन क्या होनी चाहिए, आपका फोकस कीवर्ड क्या है, और लेंथ कितनी वो आपको करेगा। आप जनरेट करोगे, वो आपको जनरेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आके कह देती हूँ कि इसके बाद यहाँ पे लेट से सिंधी कल्चर आ गया है, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस राइट अबाउट सिंधी कल्चर।
ठीक हो गया, टोन आप ये रहने दो, फोकस कीवर्ड आपने ये दे दिया। आपने कहा कि शॉर्ट कंटेंट मुझे जनरेट करके दे दो, ओवर हियर। ठीक है, जनरेट कर दे, ये जनरेट कर रहा है। समझ आ गया? आपको उसने जनरेट कर दिया। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको 100% सही करके दे रहा है, ठीक है? अगर आपको वो करके दे रहा है, ओके यूज़ करो, वरना रीजनरेट कर लो। लेट्स से मैंने यूज़ कर लिया फॉर एग्जांपल। अभी हम ऊपर आ जाते हैं। ये कंटेंट है, ये आपको इस तरीके से जनरेट करके देगा कंटेंट। यू कैन राइट या यू कैन यूज़ ऑल एरियाज़ हियर, लाइक यहाँ से आप एसईओ, ब्लॉग, मार्केटिंग, ई कॉमर्स जो भी यूज़ करना है, ब्लॉग पोस्ट आइडिया, यहाँ पे आके आप इंटर करोगे, ये आपको वो चीज़ जनरेट करके दे देगा जो जो टूल्स आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछना है उनसे, चैट से, आप रैंक बॉट से जो भी क्वेश्चन पूछना है वो आपको यहाँ पे आंसर कर देगा। ये वो चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप आ जाओ तो ये आपको क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, ये आपने करके लेके आनी है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे चेक करूँगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आपको प्रीव्यू दे रहा है। आप सबसे पहले करोगे एडिट स्निपेट। अभी आपने देखा है यहाँ पे वेलकम टू आवर ब्लॉग, यानी कि ये एसईओ एसईओ टाइटल वो ले रहा है जो कि ब्लॉग का टाइटल है, एसईओ डिस्क्रिप्शन वो ले रहा है जो कि ये डिस्क्रिप्शन है। आपने इसको चेंज करना है, आप करोगे एडिट स्निपेट, यहाँ आके आप ये हटाओगे, यहाँ पे आके अपनी पोस्ट का टाइटल दोगे। आपने इतने वर्ड्स का देना है, ये ग्रीन होगा फुल, यहाँ तक देना है, दैट्स इट। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आपने आके परमा लिंक देना है, फिर यहाँ पे आके डिस्क्रिप्शन देनी है, रेड हो हुई है अभी, आपने यहाँ पे आके इसको ग्रीन कर लेना है। ये समझ आई? ये दैट्स इट, इतने वर्ड्स का होना चाहिए। ये फुल ग्रीन होगा, 160 है, ठीक है, आउट ऑफ 1 इतने वर्ड्स हैं। उसके बाद आपने परमा लिंक दिया, टाइटल दिया, ये सारी चीज़ें देने के बाद क्रॉस करेंगे, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। आपने चेंज करना है, ऑब्वियसली सही नहीं है। नीचे आएंगे, यहाँ पे आके आपने फोकस कीवर्ड देना है, यहाँ पे आप मल्टीपल फोकस कीवर्ड्स दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा पाकिस्तान क्लॉथिंग ब्रांड, ठीक है, आप लिखोगे नेक्स्ट कीवर्ड आप दे सकते हो, ठीक है, मैन एंड वुमेन फैशन, फॉर एग्जाम्पल मैन, ये देखें, ये आपको खुद ही सजेस्टेड कीवर्ड दे रहा है, मैन एंड वुमेन। ठीक हो गया, आप यहाँ पे दे सकते हो, लेट से क्लॉथिंग ब्रांड, ये मेरा दूसरा कीवर्ड आ गया। ठीक है, येलो हो गया। तीसरा कीवर्ड देना आपने वो दे सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड्स आप दे सकते हैं। उसके बाद आपने ये सेलेक्ट तब करना है, पिलर पोस्ट में आपको आगे पढ़ाऊंगी पिलर पोस्ट क्या होती है, वो बात की बात है। अभी आपने फोकस कीवर्ड दे देना है, नीचे वही एरर्स आ रहे हैं जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ये आपने क्लियर करने हैं। फोकस कीवर्ड आपके एसईओ टाइटल में नहीं है, फोकस कीवर्ड आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में नहीं है, फोकस कीवर्ड यूआरएल के अंदर है, फोकस कीवर्ड आपके फर्स्ट जो 10% कंटेंट है उसके अंदर है। कंटेंट आपका खाली 469 वर्ड्स का है, 600 वर्ड्स का यूज करो। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया, बाकी ये ऑल गुड है। टाइटल रीडेबिलिटी में जो एरर्स आ रहे हैं सब वही आएंगे। अच्छा, ऐसा अगर कोई कीवर्ड आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे वो कह रहा है कि योर टाइटल डजंट कंटेन अ पावर वर्ड। पावर वर्ड क्या होता है, अगर आप राइट क्लिक कर लो और इसको न्यू टैब में ओपन कर लो, ये आपको बता देगा यहाँ पे पावर वर्ड्स कौन कौन से हैं जो आप यूज कर सकते हो। नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये आपके पास कुछ पावर वर्ड्स हैं, क्यूरियोसिटी, एसईओ पावर वर्ड्स, क्रिंज, वर्दी, प्राइसलेस, अनहियर्ड ऑफ, डार्क, प्राइवेट, यूनिक, डिस्कवर, अनलॉक, डिस्टिंग, साइको, अनरीचेबल। ठीक है, इस तरह की ये लिस्ट है, आप निकाल सकते हो। ये लिस्ट ऑफ पावर कीवर्ड्स हैं, वो आपने यूज करने हैं एसईओ टाइटल के अंदर। ठीक है, जैसे मैं कह सकती हूँ डिस्कवर या अनरीच या अनलॉक योर पोटेंशियल वट। तो डिस्कवर, इस तरह के कुछ पावर कीवर्ड्स हैं, वो आपकी टाइटल में नहीं है। फिर अगर वो कह देते हैं योर एसईओ टाइटल डजंट कंटेन अ नंबर, तो नंबर आप कैसे दोगे, जैसे मैं कहती हूँ
7 बेस्ट ब्यूटीफुल हैक्स, तो 7 क्या है मेरा नंबर है, तो आपने एसईओ टाइटल के अंदर नंबर भी देना है, 7, 6, 5 जो भी है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि 10 बेस्ट, 10 लिस्ट ऑफ 10 टॉप लिस्ट ऑफ टॉप 10 फ्रूट आइटम्स, तो टॉप 10 जो है 10 इज अ नंबर, इस तरह ये आपने देना है। कंटेंट की रीडेबिलिटी में वो यही वही चीजें दे रहा है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और है, यू डू नॉट सीम टू बी यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स प्लगइन। टेबल ऑफ कंटेंट आप कैसे यूज करोगे, ये हमेशा टॉप पे यूज होता है यहाँ आके, और यहाँ आके आप प्लस पे क्लिक करोगे और नीचे आ जाएगा, यहाँ पे लिखोगे टेबल, ये आ जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स बाय रैंक मैथ, आप क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा आपके हेडिंग्स के लिए। ये देखिए ऑल गुड हो गया, तो 47 पे है, ये भी ऑल गुड है, ये भी ऑल गुड है। टाइटल रीडेबिलिटी आपने ठीक करनी है, बेसिक एसईओ आपने ठीक करनी है, फोकस कीवर्ड्स देने हैं, मैटर डिस्क्रिप्शन, मैटर टाइटल सेट करना है। अभी मैं इसको अपडेट कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपना ब्लॉग लिखना है और उसकी एसईओ इस तरह से करके लेकर आनी है, ठीक है। मेरे पास इसका वो पड़ा हुआ है, पेड भी पड़ा हुआ है रैंक मैथ का, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगी। ये प्लगइन्स में आपने जाना है, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाके आपने ऐड न्यू प्लगइन करना है, यहाँ पे अपलोड करना है प्लगइन, क्योंकि मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है। कहाँ पे था? ठीक हो गया, ये मैंने कर दिया इंस्टॉल, ये प्लगइन भी आप आके इसको 47 आ रही है। ये आपको प्रीमियम है, ये मज़ीद आपको हेल्प करेगा, जो भी एरर्स होंगे उनको ज़्यादा डिटेल में देखेगा। सही है, स्कीमा एंड ये सोशल